आज बच्चों क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका जो है बच्चों कुछ बुक के अंदर का महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आए हैं और 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें बच्चों और वीडियो को लास्ट तक देखें और बताएं कमेंट में कि कितना सही है और कितना गलत किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में बच्चों। पहला क्वेश्चन है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं हैं। तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है बच्चों? संसाधन है, जैसे जल, भूमि, मिट्टी, खनिज है ना बच्चों। और भी जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सभी जो है बच्चों संसाधन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों जिम्मरमैन। किसने कहा था बच्चों? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? सही आंसर होगा बच्चों जापान। ठीक है बच्चों, सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों दो, जैव और अजैव। ठीक है बच्चों, इसका कुछ पॉइंट है बच्चों, देखेंगे। कहता है, ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा बच्चों मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। ठीक है बच्चों, अगला है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज आदि। याद रखेंगे बच्चों, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज आदि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दो, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों दो, नवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है बच्चों, तो इसका कुछ पॉइंट है बच्चों, देख लेते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा बच्चों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे बच्चों, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवीकरणीय संसाधन से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दो, सतत प्रवाह संसाधन, जैव संसाधन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। वैसे संसाधन जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, जैसे हो जाता है जीवाश्म ईंधन। 2023 में पूछा गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों दो, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों चार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, अगला है, क्वेश्चन है बच्चों, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को कहते हैं बच्चों राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 200 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। सही उत्तर हो जाएगा 4, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ठीक है बच्चों, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं 4, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों संसाधन नियोजन। ठीक है बच्चों, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना कहलाता है संसाधन नियोजन। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों संसाधन नियोजन। ठीक है बच्चों, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो काफी भिविया है बच्चों, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेघा पाटेकर का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी पूछ सकता है नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघा पाटेकर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा चिपको आंदोलन किससे संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, संदीप पांडे का संबंध है। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 1968 ईस्वी में संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है बच्चों, 1968 ईस्वी में संसाधन की वकालत की थी। उत्तर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर हो जाएगा शुमशेर, है ना बच्चों। सही उत्तर हो जाएगा शुमशेर, है ना। यह पूछेगा बच्चों स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1974। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित किसके विचार प्रकाशित है? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गांधी जी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट 1987 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रटलैंड। ठीक है बच्चों, ब्रटलैंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरो, जो ब्राजील में है बच्चों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, अगर इसका पूरा दिन होगा तो बच्चों क्या होगा? तो पूरा दिन होगा बच्चों इसका, अगर पूरा पूछा जाए तो 3 से 14 जून। ठीक है बच्चों, 3 से 14 जून 3 से 14 जून 1992 कहाँ हुआ था बच्चों? रियो डी जनेरो में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है बच्चों, न्यूयॉर्क। कब हुआ था बच्चों? तो 23 से 27 जून 1997 को। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। काफी वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है,
किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जोहान्सबर्ग। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1997 में। ठीक है बच्चों, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में। क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्योटो सम्मेलन। ठीक है बच्चों, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? दिसंबर 1997 में। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कितने वर्ष बाद हुआ था बच्चों? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष बाद। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों 10 वर्ष बाद, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन बैंक पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक लेके आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों। तो देखेंगे, चलिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? है ना बच्चों, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अफ्रीकी, क्या हो जाएगा बच्चों? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, अफ्रीकी कन्वेंशन याद रखेंगे। क्या होगा बच्चों? अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्वेश्चन है बच्चों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2020 में पूछा गया है बच्चों, और ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था बच्चों? न्यूयॉर्क, याद रखेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 को हुआ था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। कब हुआ था? तो 1997। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? 2019 में पूछा गया है बच्चों, और 2023 में भी इस बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है बच्चों? तो सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय। कौन सा संसाधन है बच्चों? नवीकरणीय, याद रखेंगे बच्चों। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है बच्चों? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व पर्यावरण, है ना बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2018 कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बच्चों? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों? 5 जून को, याद रखेंगे बच्चों। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5 जून को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? तो सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। क्या होगा बच्चों? रियो डी जेनेरो, याद रखेंगे बच्चों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में कब हुआ था बच्चों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1992। ठीक है बच्चों, 1992 सही उत्तर हो जाएगा बच्चों
1992 याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों रियो डी जनेरो। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है? बताओ बच्चों, जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा बच्चों? अनवीकरणीय। ठीक है बच्चों, अनवीकरणीय याद रखेंगे बच्चों। जीवाश्म ईंधन कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें बच्चों, है ना, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाए आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद बच्चों।